डियर स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसके विलयन में जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 को मिलाया जाता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। BaSO4 क्या होता है? एक सफ़ेद अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब है एक अविलेय पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, जो कि BaSO4 का है और NaCl। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम Cl2 के साथ चला गया, जो सोडियम आयन था Na+, और यहाँ से जो Ba आयन था यह सल्फेट के साथ चला गया और सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया। तो यहाँ पर बना BaSO4 बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड लवण। तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है? द्विविस्थापन। इसमें क्या हुआ, दोनों आयन Na आयन और Ba आयन, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को उनके यौगिकों से विस्थापित कर दिया। तो यह विस्थापनी अभिक्रिया है, लेकिन इसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे हमने कहा कि वहाँ एक बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ, हमने कहा था कि जो BaSO4 है सफ़ेद अवक्षेप, या जिसे हम कहते हैं अविलेय, जो घुलता नहीं है, अवक्षेप उत्पाद के रूप में निर्मित होता है, तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती है। अब एक और उदाहरण लेते हैं हम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl H2O सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो यहाँ पर भी जो H+ आयन है और Na+ आयन है, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान। तो Na इधर आ गया तो NaCl और H इधर आ गया तो H2O का निर्माण होता है। तो आगे हम इसके बाद उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने पहले पढ़ी थी, जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जब हम शुरू में पढ़ रहे थे कि एक पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो हमने कहा था कि अवक्षेप प्राप्त भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिलक्षित करता है। तो इसे हम अभिलक्षित करते हैं। तो पीला अवक्षेप हमको लेड आयोडाइड का प्राप्त हुआ था और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ था। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।